हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको मैं पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवाऊंगा जिन्हें आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दिया है आपका वास्तविक संख्याएं। अब इसमें कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। प्रश्नावली में बच्चों पहले का तीसरा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, तो लगा लो बच्चों जल्दी निशान। फिर चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। तो 1.2 में बच्चों कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। फिर चलिए भी चलते हैं 1.3 पर। तो प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन यानी सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। फिर चलिए भी चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पर। और बच्चों 1.4 में कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये एक्सरसाइज में मात्र 2 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिर चलते हैं प्रश्नावली अगली पर। और 2 बहुपद आपका कट गया है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आते हैं अब चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है। तो इसके 3.1 एक्सरसाइज में देखेंगे कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों प्रश्नावली 3.1 में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो भी चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो प्रश्नावली 3.2 में भी आपका कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है जिन्हें आप फॉलो करोगे। तो भी चलते हैं अगले 3.3 पर। तो बच्चों 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और बोले तो इसमें कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो केवल 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर चलते हैं प्रश्नावली 3.4 पर। तो बच्चों 3.4 में आपका तीसरा क्वेश्चन यानी दूसरे का तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको ढंग से तैयार करके जाना है यदि आपको मैथ में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इन क्वेश्चनों पर निशान लगा लो बच्चों जल्दी। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट 3.5 पर। तो प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर निशान लगा लेना। फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। उसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। तो फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज है पेज नंबर 73 पर उदाहरण नंबर 19 आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस पर निशान लगा लो जल्दी। यानी 1 नाप 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल वाला सवाल आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो फिर चलिए फिर चलते हैं आगे। तो प्रश्नावली 3.6 पर आते हैं। और प्रश्नावली 3.6 में बच्चों पहले का 7वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको लगा लो जल्दी निशान। ये जरूर पूछा जाएगा। यानी आप खाना भूल सकते हो लेकिन ये क्वेश्चन आना नहीं भूलेगा बच्चों, लगा लो जल्दी। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चैप्टर नंबर पे आएंगे 4 पर। तो 4 है आपका द्विघात समीकरण। और बच्चों द्विघात समीकरण में सबसे पहले देखेंगे 4.1 में कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और 4.1 में आपको कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो फिर चलते हैं 4.2 पर। बच्चों हम केवल उन्हीं पर निशान लगाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फालतू के हम सवालों पर निशान नहीं लगाएंगे। तो फिर चलते हैं अगले 4.2 पर। तो 4.2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल, या फिर आ जाए तो 84वें पेज पे उदाहरण नंबर 5 यानी इसके मूल आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फिर चलते हैं अब 4.3 पर। और बच्चों 4.3 से आपका आएगा
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछेगा। अब बच्चों इसी प्रकार आपको 96 पेज पर उदाहरण नंबर 15, ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी आपका जरूर पूछा जाएगा 100%। तो फिर चलते हैं अब 4.4 पर। तो बच्चों 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल, यानी कोई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उसके मूल यानी बोले तो के का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है। तो फिर चलते हैं 4.4 यानी 4 एक्सरसाइज खत्म। तो फिर चलते हैं अब 5 पर, जो कि समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है। और बच्चों छठी है आपकी त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम निशान लगाएंगे सबसे 6.1 में। और बच्चों 6.1 में आपका कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट 6.2 पर। और 6.2 में देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा, या फिर बोल सकते हो आप पांचवें या छठे में से एक क्वेश्चन आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो 5 या 6 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो फिर चलते हैं अब प्रश्नावली 6.3 पर। और बच्चों 6.3 में आपका क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैंने निशान पहले ही लगा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछेगा जरूर। तो फिर चलते हैं अब 6.4 पर। और बच्चों 6.4 में ये छठा सवाल या 5वां सवाल में से आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और बोले तो मल्टीपल चॉइस से ये नमा सवाल जरूर पूछता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात वो आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं अगले पेज नंबर 159 पर। और पेज नंबर 159 में बच्चों ये प्रमेय नंबर 6.8, बोले तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये यानी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करवा रहा है। ये आपसे जरूर एग्जाम में सिद्ध करवाने को आएगा बच्चों, इसको 100% तैयार करके जाना है। तो फिर चलते हैं अब अगली प्रश्नावली पर। तो बच्चों अगली प्रश्नावली यानी 6.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि पिछले वर्ष आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये 5वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। तो फिर चलते हैं अब प्रश्नावली ये 6.5, बोले तो 6 आपकी हुई खत्म। और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और रह रहा मल्टीपल चॉइस का, जो कि 17वां सवाल है। यानी ए बी और ए सी यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होंगी तो कोण बी पूछेगा। तो ये जो कि 90 अंश आता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसमें सिद्ध फॉलो होती है। तो बच्चों ये भी आपको तैयार करके जाना है बच्चों। चलते हैं फिर अब 6 आपकी खत्म हुई, चलेंगे 7 पर। तो 7 में आप निर्देशांक ज्यामिति। और बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले लगाएंगे 7.1। और 7.1 में बच्चों 7.1 में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं सर है, सॉरी है 7वां सवाल। ये बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों। तो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली 7.2 पर। और बच्चों 7.2 में ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपसे जरूर पूछ सकता है। अब चलते हैं बच्चों अगली प्रश्नावली
7.3 में। और 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है वो आपसे सेकंड क्वेश्चन का। फिर चलते हैं, ये 7 भी आपकी खत्म, यानी 7 एक्सरसाइज में 2-3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एक दो ही क्वेश्चन पूछता है वो, और नहीं पूछता। फिर आते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों ये इसमें से काफी नंबर अच्छे से पूछा जाता है, तो फिर चलते हैं इसमें निशान लगाते हैं। फिर तो पहले लगाएंगे 8.1 में। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है 7वां सवाल, और ये 7वां सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आप ढंग से तैयार कर लेना। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.2 में। बच्चों हम ज़्यादा सवाल पे निशान नहीं लगाएंगे, केवल उतने ही सवाल पे निशान लगाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फिर चलते हैं अब प्रश्नावली 8.2 में। और प्रश्नावली 8.2 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, या इसमें से बोल सकते हो चौथा सवाल, यानी थर्ड और चौथे सवाल में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा वो। तो फिर आप इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो फिर चलेंगे बच्चों प्रश्नावली 8.3 में। तो प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 आपसे जरूर पूछेगा। तो फिर और इसमें बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 ही इंपॉर्टेंट है, और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 6 के अलावा। अब बच्चों चलेंगे फिर अब अगली एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.4 में। अब 8.4 में बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बच्चों अवश्य देखने को मिलेगा। तो फिर इसको ढंग से तैयार करना है और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। फिर चलिए चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज नमी पर। तो नमी एक्सरसाइज बच्चों है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से भी एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में। आपने पेपर में भी देखा होगा, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। और बच्चों वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह सकते हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 12। इन 2 सवाल में से एक सवाल आपसे जरूर पूछेगा बच्चों। तो चलिए चलते हैं अब चैप्टर नंबर 10 पर, जो कि व्रत। और बच्चों व्रत आपके सिलेबस से कट गया है, तो हम 10वीं एक्सरसाइज में कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। चैप्टर नंबर 11 है रचना। और बच्चों इस रचना में आपसे जरूर पूछता है वो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा रचना में से। तो इसमें, और ये इतनी आसान होती है कि आपको मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें से सेम क्वेश्चन पूछता है, जो पिछली साल पूछेगा वही अगली साल पूछेगा। तो चलिए इस पे निशान लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो फिर प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर आपका होगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ये क्वेश्चन बच्चों प्रश्नावली में एक क्वेश्चन कर लिया तो आपने सभी क्वेश्चन कर लिए, यानी एक ही क्वेश्चन पर आधारित होती है पूरी एक्सरसाइज। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यदि आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है या अच्छी तरह से समझना है तो हमारे चैनल पर बने रहें। और मैंने आपको अपनी वीडियो में प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दिया है। क्या कहने थे? हाँ प्रश्नावली पे आ रहा हूं। तो प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे निशान लगा सकते हो आप। फिर चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्नावली 11.2 पर। और बच्चों 11.2 में आपका सवाल नंबर इंपोर्टेंट है कि एक चूड़ी द्वारा, वो सवाल कहाँ है? ये 7वां, कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
तो मात्र 2 ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। चैप्टर नंबर 12 आपका दिया है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, और व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में बच्चों प्रश्नावली में आते हैं 12.1 में, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ढंग से तैयार करना है। पर चलिए फिर चलते हैं अगली प्रश्नावली 12.2 में। तो 12.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। या फिर आते हैं इसी में आ सकते हैं ये प्रश्नावली यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे ये 14वां क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आता है आपकी बार, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। अब बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 12.3 में, और 12.3 में बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, या छठा उदाहरण बोल सकते हो पेज नंबर 256 पर, या फिर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 यानी ये आकृति जो दे रखी है 12.31 में, तो ये आपसे जरूर पूछ सकता है। फिर बच्चों अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पर, और चैप्टर आपका दिया है नेक्स्ट 13वां, और 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसमें हम सबसे लगाएंगे प्रश्नावली 13.1 में। बच्चों निशान लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और पेपर में जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्नावली 13.1 में, और प्रश्नावली 13.1 में, तो प्रश्नावली 13.1 में बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा जरूर, तो इस पर निशान लगा लेना, और हम फालतू के निशान लगाएंगे नहीं, वही लगाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 13.2 पर, और बच्चों 13.2 में आते हैं हम पेज नंबर 272 पर। तो 272 में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से भी हम निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं 13.3 पर, प्रश्नावली 13.3 यानी 13.3 दी दे रखी है, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर पूछ सकता। कौन सा? वो पूछेगा 8वां बच्चों जरूर आएगा। तो और आपसे बोले तो छठा भी क्वेश्चन आपको, छठा नहीं, तीसरा क्वेश्चन आपको, तीसरा और 8वां क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिर चलते हैं बच्चों अब 13.4 पर, या फिर बच्चों उदाहरण नंबर 278 पर। यदि आपको पेपर 100 में 70 में से 70 का करके आना है, तो आपको ये उदाहरण नंबर 12 भी करके जाना है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगा लेना बच्चों 278 पेज नंबर उदाहरण नंबर 12। और बच्चों जिस दिन आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यदि आप इनको तैयार अच्छी तरह से करके जाते तो आपके भी अच्छे नंबर आ सकते थे, इसीलिए वो गलती मत कर देना, इसीलिए निशान लगा लेना और तैयार करके जाना है। फिर आते हैं बच्चों प्रश्नावली 13.4 में, और प्रश्नावली 13.4 में बच्चों इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी इतने फालतू के सवाल नहीं लगाएंगे आपको कि जिससे कि आपकी मेहनत बेकार जाए, केवल उसी लगाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा। चलते चैप्टर नंबर 14 पर। तो 14 दिया है सांख्यिकी, और बच्चों इसमें से तो आपका हवस से पूछ सकता है, यानी बोले तो वही कहानी, खाना खाना भूल सकते हो लेकिन इनमें से क्वेश्चन आना नहीं भूलता बच्चों, तो लगा लो भैया निशान जल्दी। तो फिर चलते हैं प्रश्नावली 14.1 पर, और प्रश्नावली 14.1 में हम लगाएंगे निशान उदाहरण नंबर बोले तो पग विचलन विधि द्वारा, यानी इस सवाल को पग विचलन विधि से पूछेगा, माध्य निकालना। तो बच्चों इसमें माध्य निकालने के लिए 3 विधि होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है आपकी पग विचलन विधि। तो माध्य आपकी बार आपसे पग विचलन विधि से पूछेगा जरूर, तो फिर इसको आपको करना है तैयार। तो फिर चलते हैं हम अगली 14 प्रश्नावली 2 पर, और बच्चों प्रश्नावली 14.2 में आपका है बहुलक, और बच्चों बहुलक आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, यानी बहुलक है आपका
कि हम डाटा ले लेते हैं कि इसमें 5 से पहले सवाल, कि पहला सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुलक आपसे पूछेगा, क्योंकि बच्चों इसमें प्रत्येक तीनों एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल कर लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर आधारित होता है। तो बहुलक निकालना यदि आपको सीखना है तो हमारे वीडियो पर बने रहें। अब बच्चों आते हैं हम प्रश्नावली 14.3 पर, और 14.3 में बच्चों आपको निकालना है माध्यक या बोल सकते हो माध्यिका। तो 14.3 में प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और बोले तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, पीछे लौटेंगे फिर से बच्चों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछ भी सकता है आपसे। तो एग्जाम्पल है आपका ये, या बच्चों आपसे एक क्वेश्चन माध्यिका का वो भी पूछ सकता है यदि आपको आंकड़ा दे रखा हो सिंपल की 2 4 6 3 2 5 9, तो इसका माध्यक आपसे पूछ सकता है, यानी माध्यिका पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बहुत अच्छा सा बनता है यहाँ से। तो इसको कैसे आपको हल करना है कि यदि इनका सॉल्यूशन आपको चाहिए सभी क्वेश्चनों का, तो बच्चों आज की वीडियो में बस काफी इतना ही। और इतना अगर आपने निशान लगा लिए, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर जरूर लेकर आओगे। और यदि बच्चों आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल द CRS टेक पर पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा सीरीज की आपको सारी वीडियो देखनी है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.